बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है और बैकडोर राब्तों के हवाले से इमरान खान साहब ने बिलाखिर तस्दीक कर दी है और पसे पर्दा बहुत सी कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक जानिब तो खान साहब की तरफ से बैकडोर राब्तों की तस्दीक आई है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बैकडोर राब्तों को ख़राब करने के लिए और इस सारे मामले के अंदर रंग में भंग डालने के लिए पीडीएम भी एक्टिव हो चुकी है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, जबकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं। एक जानिब तो अब इम्पोर्टेड सरकार के इत्तेहादी भी नाराज़ होना शुरू हो चुके हैं और अपनी गलतियां तस्लीम करना शुरू हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इनकी आपस की फूट और आपस का इंतशार भी सबके सामने आ चुका है। इसहाक डार साहब, जो कि मुल्क को डार इकनॉमिक्स से डार्क इकनॉमिक्स तक लेकर जा रहे हैं, मिफ्ताह इस्माइल ने इन्हीं पर चढ़ाई कर दी है। जबकि शेख रशीद साहब के हवाले से भी मेरे पास एक बड़ी अहम खबर है और रात गए शेख रशीद साहब को भी बड़े घर से बुलावा आ चुका है। ये काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो राणा सनाउल्लाह जो हैं वो इस वक्त बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इंतशार, और इस वक्त इमरान खान साहब को आप कह लें कि अगले को तपाने वाली बात है और अगले को चैलेंज पे चैलेंज दे रहे हैं कि इमरान खान साहब फौरी लॉन्ग मार्च करें और फिर इंतशार की तरफ मुल्क जाए, और फिर जाहिर बात है कि केओस के अंदर और अनारकी के अंदर इन्हें एक एग्जिट मिल जाए, ये एग्जिट कर सकें। और आज फिर इन्होंने फिर स्टेटमेंट दे दी और बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में जीत का ये मतलब नहीं कि आपको इस्लामाबाद पर चढ़ाई का लाइसेंस मिल जाए, जबकि दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन में एक जानिब ये कह रहे हैं हमारे वोट बढ़े। वहीं एक तरफ तो अब इनका जो इस वक्त कबाड़ा हो चुका है, दिवालिया हो चुके हैं ये सियासी तौर पर, और अपने सियासी ताबूत में इन्होंने कील खुद ठोंका है। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो नून लीग का हुआ है। पीपल्स पार्टी तो इस सारे मामले के अंदर बेनिफिशरी है, अलबत्ता अवाम उसे भी रिजेक्ट कर रही है। और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इन सब ने जो अपने आप को एक्सपोज करके वो खान साहब को पॉलिटिकली पहुंचाया। मरीम नवाज़ ने भी ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर तबसरे से इनकार कर दिया और मरीम नवाज़ ने कहा कि मैं फ़िलहाल बात नहीं करूँगी ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर। लंदन की वो आबो हवा को इंजॉय कर रही हैं और लंदन में नवाज शरीफ के साथ दफ्तर से रवाना होते हुए मरीम नवाज़ से सहाफ़ियों ने गुज़श्ता रोज़ के जो ज़िमनी इलेक्शन है उनके हवाले से सवाल करने की और बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बारे में मैं आराम से बैठ कर बताऊँगी, और आराम तो अब इन्हें नहीं आना इतनी आसानी से। और एक जानिब ये सब हो रहा है, तो वहीं तीसरी जानिब आप देखें कि एमक्यूएम रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया, आज हम पछता रहे हैं, हम हुकूमत छोड़ दें। ये कहना बहुत आसान है, जो भी वादे हमसे किए गए आज तक वो पूरे नहीं हुए, तो अब हुकूमत छोड़ने का दिल भी नहीं कर रहा और गवर्नरी भी ले ली है, लेकिन पछतावे भी हो रहे हैं। तो हाय ऐसा पछतावा और इस कौम को पागल बनाने का जो इनका सिलसिला है। और मैं समझता हूँ कि अब कौम इतनी वेल अवेयर हो चुकी है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स वापस इनके उल्टा गले पड़ेंगी। अवाम आप पर गुस्सा है तो अब अवाम मज़ीद आप पर गुस्सा होगी और अब इन सारे मामलात के अंदर चीज़ें वापस आपके गले पड़ेंगी। एक जानिब ये सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल चौथे रोज़ इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर अमरीकी डॉलर का भाव 218 रुपये और 89 पैसास जो हैं वो इस वक्त डॉलर जो है उसमें भी इंटरबैंक में लगातार चौथे रोज़ ये रेट बढ़ा है। इसहाक डार साहब जो हैं उनका हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है, डॉलर को वापस परवाज जो और पर हैं वो इस वक्त लग चुके हैं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने एक बार फिर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर तनकीद की है और इन्होंने कराची में निजी यूनिवर्सिटी में सेमिनार से ख़िताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता बार पेट्रोल टैक्स ना बढ़ाकर गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की गई, पेट्रोल कीमत पर टैक्स इस मरतबा बढ़ाया गया है, पेट्रोल कीमत पर हमारी पार्टी में इख्तलाफात हो गए, हमें IMF से मुआहदे की पासदारी करना होगी। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि इत्तलात आ रही थी कि बैंक बहुत महंगा डॉलर बेच रहे हैं। स्टेट बैंक से कहा था मामले की तहकीकात की जाएँ, बैंकों की फ़ॉरेन ऑडिटिंग की है, बैंकों पर बहुत बड़ा जुर्माना किया जाए।
है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अगर कर्ज़ रीशेड्यूलिंग की बात हुई तो पाकिस्तान के बॉन्ड्स पर अदायगी की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरा घर सस्ता कर्ज़ स्कीम बंद होने पर उन्होंने मंतक पेश की कि इस स्कीम से बैंकों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, इससे बेहतर था कि हम मुफ्त घर दे देते और इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसहाक डार की पॉलिसीज़ जो हैं इनके ऊपर मिफ्ताह इस्माइल जो हैं अपने घर से अब इनके ऊपर तनकीद हो रही है और ज़ाहिर बात है मिफ्ताह इस्माइल को ये भी गुस्सा है कि मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बना दिया। वहीं दूसरी जानिब शेख रशीद साहब को एक जानिब तो लाल हवेली खाली करने का नोटिस मिला और शेख रशीद साहब ने स्टेटमेंट भी दी कि लाल हवेली कोई 9-0 नहीं है कि आप खाली करवा लेंगे, यानी वो डट गए हैं, वो खाली करने के मूड में नहीं है। तो वहीं दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को 21 अक्टूबर को तलब कर रखा है। FBR ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें ज़ाती हैसियत या वकील के ज़रिए पेश होने की हिदायत की गई है और ये कहा गया है कि वो अपने अकाउंट्स के हवाले से मुतल्लिक जितनी दस्तावेज़ात हैं वो साथ लाएँ। शेख रशीद से 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2022 का टैक्स रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। यानी सारी बात है ये खज्जल ख्वार करना चाहते हैं आम लफ्ज़ों में। अब एक जानिब खान साहब की तरफ आते हैं और हुकूमती इत्तेहाद ने जो फ़ैसला किया है उस पर आते हैं। खान साहब ने तो वैसे तस्दीक कर दी है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती जमातें जो हैं उन्होंने मुश्तरका एलामी में कहा है कि इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा दो टोक तौर पर मुस्तरद करते हैं और मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फ़ैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फ़ैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये जत्था नहीं है, ये अवाम का फ़ैसला है और अगर अवाम के फ़ैसले के ऊपर रत्ती बराबर गैरत हो तो आप अभी तक घर बैठे होते। लेकिन चलें, ये चीज़ें इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि कानून हाथ में लेने वालों से आईन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। मुश्तरका बयान में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान और इल्ज़ामात की शदीद मजम्मत की गई है। चले करते रहें, मजम्मत करते रहें और दो जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को ही प्रोटोकॉल दें और तो किसी ने मजम्मत करनी नहीं है आपके ऊपर तमाम तर मामलात। हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कानून के मुताबिक आर्मी चीफ़ की तकर्री का फ़ैसला करेंगे। फ़ौरन फंडेड फितने की धौंस धमकी और डिक्टेशन पर यह तैनाती नहीं होगी। आर्मी चीफ़ और हसास इदारों की क़यादत को निशाना बनाने का मकसद ब्लैक मेलिंग है और चीफ़ इलेक्शन को निशाना बनाना भी ब्लैक मेलिंग है। ये इन्होंने एक अपना मौक़िफ़ दिया है, ये डटे हुए हैं, यानी कि ये इस वक्त हठधर्मी से बाज नहीं आ रहे। जबकि इमरान खान साहब ने कहा है कि बैकडोर राब्ते जारी हैं, सियासी जमातें कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती। इमरान खान साहब ने बड़ा अहम इंटरव्यू दिया और ये बात कही कि ज़िमनी इलेक्शन साइफ़र के मामले समेत कई अहम उमूर पर उन्होंने खुलकर बात की और इमरान खान साहब ने कहा कि इन लोगों की ग़ुलामी से तो बेहतर है कि मैं जान दे दूँ और सोशल मीडिया और मीडिया पर मेरे और मेरी फैमिली पर कीचड़ उछाला गया है। इन 6 माह के दौरान मेरे ख़िलाफ़ जिस किस्म के एक्शन लिए गए, नहीं समझता था कि ऐसा कभी होगा, लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन ये नाकाम हुए और शहबाज गिल और आज़म सवाती को बरहना करके तशद्दुद किया गया। ऐसा नहीं सोचा था। मुल्क में हम लोगों ने लोगों के साथ हमने क्या सलूक किया है और इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, ये खान साहब ने कहा। साइफ़र में लिखा था कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी से रूस चला गया। पाकिस्तान का मुतालबा खान साहब ने कहा कि फ़ौरी इलेक्शन है और नवाज शरीफ जो आसिफ जरदारी से मेरा कोई ज़ाती फड्डा तो नहीं है, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने सबसे अहम तरीन जो बात की है वो बैकडोर राब्तों की तस्दीक की है और ये बात वाज़ेह तौर पर और दो टोक अंदाज में कही है कि सियासी जमातें कभी भी जो मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है वो सियासी जमातें कभी भी बंद नहीं करती। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। ख़बरें ज़्यादा थी, मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी आपके सामने सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रख दूँ और इंशाल्लाह अभी सफ़र में भी था तो अब ज़रा मज़ीद रेगुलरली ज़रा आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।